हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 11 ऑफ यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज़ म्यूज़ियम। आपको म्यूज़ियम का इससे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है मोसेन। तो मोसेन जो है एक टेम्पल का नाम है मोसेस गॉडेस का, जहाँ पे उनके आर्ट्स और साइंसेस को रखा गया है। ठीक है, तो म्यूज़ियम में बेसिकली क्या होता है? म्यूज़ियम, अगर आप म्यूज़ियम गए हों तो ये साइंस रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री को लेके भी हो सकता है। ठीक है, और म्यूज़ियम जो होता है आर्ट्स को लेके भी होता है, जहाँ पे पेंटिंग्स रखी होती हैं पुराने टाइम की। कुछ जगह पे म्यूज़ियम जो होता है वो किंग्स और क्वींस के स्कल्पचर्स और ड्रेसेस रखी होती हैं उनकी, और वेपन क्या यूज़ करते थे उस टाइम के, तो वो भी रखे होते हैं। तो म्यूज़ियम मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ साइंस के लिए है। म्यूज़ियम कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ पे आर्टिस्टिक रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, एजुकेशनल चीज़ें भी हो सकती हैं, जिनको क्यों रखा जाता है? फॉर द एग्जीबिशन टू पब्लिक। एक तो यहाँ से हमारा बन जाता है इनकम का सोर्स, क्योंकि एग्जीबिशन करते हैं पब्लिक के लिए, और जब पब्लिक एंटर करती है दे कैन बाय टिकट्स। ठीक है, और जो भी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है म्यूज़ियम के अंदर, मान लो ये मेरा म्यूज़ियम है, यहाँ पे जो जो भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं जिनको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा गया है फॉर द पब्लिक, और पब्लिक क्या कर सकती है, उनकी स्टडी कर सकती है, उसको मैंने बोल दिया कलेक्शन। ठीक है, ये होता है म्यूज़ियम का बेसिक। उसके बाद इसके फंक्शन देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ एक्विजिशन ऑफ मटेरियल। मान लो कोई नया मटेरियल जो है वो म्यूज़ियम में आता है, तो उसको कहाँ ऐड कर दिया? म्यूज़ियम में, तो दैट इज़ नोन एज एक्विजिशन। अब रिकॉर्डिंग, कौन सा मटेरियल आया? बिकॉज कुछ एक म्यूज़ियम जो होते हैं वो मल्टीपर्पज़ होते हैं, वहाँ पे साइंस रिलेटेड चीज़ें भी मिलेंगी आपको, टेक रिलेटेड चीज़ें भी मिलेंगी, आर्टिस्टिक भी मिलेंगी, सारी टाइप की चीज़ें। तो रिकॉर्डिंग में क्या करा जाएगा? आपको एक लिस्ट में उसको डालना पड़ेगा कि इस लिस्ट में ये चीज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन नाम से पता लग रहा है कुछ एक ऐसे भी होते हैं मटेरियल जो क्या करेंगे, डिटीरिएट कर जाएंगे कुछ टाइम में, तो उनको हमें प्रॉपर केमिकल्स या लिक्विड बोल लो उसमें डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत रेयर स्पीशीज़ है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब उसकी तो थोड़े टाइम में स्किन वगैरह जो होगी वो क्या कर जाएगी? डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। तो आई हैव टू स्टोर दैट थिंग, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड अ केमिकल, जिसको मैंने बोल दिया फॉर्मालिन। फॉर्मलिन, ठीक है, फॉर्मलिन में उसको स्टोर करते हैं, फॉर्मलिन। इसको आप नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में, फॉर्मलिन। ठीक है, उसके बाद रिसर्च। म्यूज़ियम क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्वियसली रिसर्च के लिए बनाए जाते हैं। जितने भी रिसर्चर्स हैं वो म्यूज़ियम इसीलिए विजिट करते हैं, सो दैट दे कैन ऐड दीज थिंग्स टू दियर रिसर्च वर्क, और जो भी थीसिस लिख रहे हैं उनमें। ठीक है, उसके बाद आती है एग्जीबिशन ऑफ मटेरियल। एक पर्टिकुलर अप्रोच तैयार करी जाती है कि इस तरह से हम पब्लिक को अपने म्यूज़ियम के बारे में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद होती है फाइनली एजुकेशन। अगर आपको याद होगा स्कूल टाइम में क्या करते थे, ट्रिप अरेंज करे जाते थे कि आपको क्या करना है कि जैसे ज़ू ले गए या म्यूज़ियम ले गए, कि आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट बनानी है कि आपने वहाँ पे क्या देखा। तो एजुकेशनल पर्पज़ से भी म्यूज़ियम को यूज़ किया जाता है, सो दैट इज़ अंडर द फंक्शन। ठीक है, एंड लास्ट में करेंगे हम जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम है। अब म्यूज़ियम का नंबर तो बहुत इनर्मस है, तो हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। नंबर 1 नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, जो कि कहाँ पे है? लंदन में। उसके बाद यूएस नेशनल म्यूज़ियम आ गया, वॉशिंगटन। अब अगर इंडिया में देख लें तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम है मुंबई, एंड नेशनल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में है। और बाकी तो म्यूज़ियम तो बहुत ही सारे प्रेजेंट है, हमारे इटली में भी प्रेजेंट है, अर्ग में, शिकागो, देन मैक्सिको सिटी, पेरिस, और इंडिया में देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जयपुर, कोलकाता, तो सारी जगह प्रेजेंट है म्यूज़ियम्स। सो वी डोंट हैव एनी नीड टू मेमोराइज ऑल द म्यूज़ियम्स, बट ये कुछ एक पता होने चाहिए, सो दैट अगर आपको कोई टॉपिक आ जाता है कि म्यूज़ियम के ऊपर लिख दो, तो यू कैन पुट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, वन फ्रॉम वर्ल्ड, वन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। ऑलराइट, थैंक यू।